राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ए. अनुच्छेद 324, बी. अनुच्छेद 265, सी. अनुच्छेद 80, डी. अनुच्छेद 120। इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है 2. प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ए. इंदिरा गांधी, बी. इंद्र कुमार गुजराल, सी. मनमोहन सिंह, डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है डी. ये सभी। अगला प्रश्न है 3. लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? ए. 1970, बी. 1972, सी. 1976, डी. 1977। इसका सही उत्तर है बी. 1972। अगला प्रश्न है 4. वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ए. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी. महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 5. अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ए. राज्यसभा, बी. संसद, सी. लोकसभा, डी. उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर है बी. संसद। अगला प्रश्न है 6. निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ए. जाकिर हुसैन, बी. एस. राधाकृष्णन, सी. बी. डी. जत्ती, डी. वी. वी. गिरी। इसका सही उत्तर है बी. एस. राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 7. निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ए. जाकिर हुसैन, बी. बी. डी. जत्ती, सी. वी. वी. गिरी, डी. मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका सही उत्तर है सी. वी. वी. गिरी। अगला प्रश्न है 8. भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? ए. संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, बी. मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सी. सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, डी. संसद द्वारा महाभियोग। इसका सही उत्तर है डी. संसद द्वारा महाभियोग। अगला प्रश्न है 9. राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ए. आपातकाल में, बी. वित्तीय आपातकाल में, सी. सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, डी. लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। इसका सही उत्तर है सी. सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है 10. 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए. एस. राधाकृष्णन, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. जाकिर हुसैन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 11. कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. उपराष्ट्रपति, सी. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी. संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही उत्तर है डी. संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है 12.
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों किसमें निहित होती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 13. निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए. संविधान का पालन करना, बी. देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी. धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, डी. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका सही उत्तर है सी. धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला प्रश्न है 14. संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? ए. आयंगर समिति, बी. स्वर्ण सिंह समिति, सी. ठक्कर आयोग, डी. बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही उत्तर है बी. स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है 15. मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. उच्च न्यायालय, सी. प्रधानमंत्री, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 16. भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? ए. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी. संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है डी. संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है 17. भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? ए. 12 घंटे के अंदर, बी. 24 घंटे के अंदर, सी. 48 घंटे के अंदर, डी. 72 घंटे के अंदर। इसका सही उत्तर है बी. 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है 18. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस मूल अधिकार का वर्णन है? ए. समानता का अधिकार, बी. शिक्षा का अधिकार, सी. स्वतंत्रता का अधिकार, डी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर है डी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है 19. नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? 1. जन्म द्वारा, 2. आनुवंशिकता द्वारा, 3. पंजीयन द्वारा, 4. अनुरोध द्वारा। कूट ए. 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. 2 और 3, डी. 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है बी. 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 20. किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए. अनुच्छेद 5, बी. अनुच्छेद 10, सी. अनुच्छेद 9, डी. अनुच्छेद 11। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है 21. मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ए. फजल अली, बी. के. एम. पणिक्कर, सी. एच. एन. कुंजरू, डी. पी. श्रीरामुलु। इसका सही उत्तर है ए. फजल अली। अगला प्रश्न है 22. सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था।
इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? ए. जाग्यार श्रीरामुलु, बी. आदित्यन श्रीरामुलु, सी. पुत्ती श्रीरामुलु, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. पुत्ती श्रीरामुलु। अगला प्रश्न है 23। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ए. अनुच्छेद 343 क, बी. अनुच्छेद 345 क, सी. अनुच्छेद 346 क, डी. अनुच्छेद 348 क। इसका सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 343 क। अगला प्रश्न है 25। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 355। इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 360।